दक्कनी खबरनामे के नाजरीन के वास्ते दक्कनी खबर लेके मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मिनहाज हुसैन। सबसे पहले सुर्खियां देखेंगे। तेलंगाना के पहले सीएम केसीआर 2 जून को राजभवन में हलफ लिए। मोहम्मद महमूद अली भी अल्लाह ताला के नाम से 2 जून को हलफ लिए। तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना के सीएम केसीआर सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर सलामी लेके तकरीर करें। तेलंगाना के सीएम केसीआर सीएम की पोस्ट का चार्ज सेक्रेटरीट में लेके सबसे पहले तेलंगाना के लोगों की फाइल पे साइन करें। हैदराबाद और सिकंदराबाद के खित्ते की एरियो के साथ साथ चार मीनार करने भी टीआरएस और कांग्रेस पार्टी वाले तेलंगाना बनने की खुशी मनाएं। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के डीडाना पीर के दिन चार मीनार दवाखाने में मरीजों में फला बांटे और तेलंगाना बन गया बोल के पहले के पीएम मनमोहन सिंह और अभयसो पीएम नरेंद्र मोदी तेलंगाना के पहले सीएम केसीआर और लोगों को मुबारकबाद दिए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। तेलंगाना के फर्स्ट सीएम के चंद्रशेखर राव और 11 मिनिस्टर राजभवन में 8:15 पे हलफ लिए। के चंद्रशेखर राव सीएम के पोस्ट का हलफ लेने के बाद दूसरे नंबर पे मोहम्मद महमूद अली उर्दू में अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम लेके हलफ लिए। तेलंगाना के पहले सीएम की हैसियत से के चंद्रशेखर राव को गवर्नर ESL नरसिम्हन हलफ दिलाए। केसीआर हलफ लेने के बाद गवर्नर से हाथ मिलाए। गवर्नर इनको गुलदस्ता दिए। उनके बाद माइनॉरिटी टीआरएस के लीडर मोहम्मद महमूद अली उर्दू ज़बान में अल्लाह के नाम पे हलफ लिए। उनके बाद टी राजయ్య, N नरसिम्हा रेड्डी, E राजेंदर, P श्रीनिवास रेड्डी, T हरीश राव, G पद्माराजू, P महेंद्र रेड्डी, KT रामाराव, जोगी रामन्ना, G जगदीश रेड्डी भी मिनिस्ट्री के वास्ते हलफ लिए। तकरीब शुरू हुई कौमी गीत से। राजभवन के आजू बाजू सिक्योरिटी के फुल इंतजाम करे थे। उस वक्त डायरेक्टर जनरल पुलिस अनुराग शर्मा, सिटी पुलिस के कमिश्नर महेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी अनुराग शर्मा, MIM के सदर और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी, पहले के सीएम N भास्कर और पहले के स्पीकर N मनोहर, MP बंडारू दत्तात्रेय और कितने की लोगन थे। చంద్రశేఖర్ రావు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. तेलंगाना के पहले फॉर्मेशन डे में तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पे सलामी लेने के बाद स्पीच देते हुए बोले, हैदराबाद में अमन और सुकून रहना जरूरी है और इनो पुलिस और लोगों में भी दोस्ती का माहौल रहना जरूरी है बोल के बोले। तेलंगाना के सीएम केसीआर परेड ग्राउंड पे स्पीच में पुलिस वालों की खूब तारीफ करते हुए बोले, खासकर ट्रैफिक पुलिस वाले हैदराबाद में बहुत ही मेहनत कर रहे। इन्होंने ट्रैफिक पुलिस वालों के वास्ते ऐलान करे कि इन लोगों को स्पेशल मेडिकल अलाउंस देंगे और एक छुट्टी भी बढ़ के देंगे। इन्होंने बोले गरीब लोगों को 2 कमरों वाला घर देंगे और एम्प्लॉयज़ से किसानों से जो भी वादे करे इसको इन्हों पूरा करते कहते। इन्होंने बोले किसानों को 1000 गज पे 75% सब्सिडी देते कहते और गोदावरी कृष्णा से पानी लाके 1 लाख एकड़ ज़मीन को पानी देते कहते। इन्होंने बोले माइनॉरिटी SC ST के वेलफेयर डिपार्टमेंट को उनके पास ही रखते। तेलंगाना के वास्ते जान दिए सो लोगों को इन्हों बहुत याद करे और बोले तेलंगाना लाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। सीएम के चंद्रशेखर राव सेक्रेटरीट में एम्प्लॉयज से बातें करते हुए ऐलान करे कि स्टेट एम्प्लॉयज की सैलरी सेंटर के एम्प्लॉयज की सैलरी के बराबर कर देते कहते। के चंद्रशेखर राव बोले एम्प्लॉयज के साथ पावर में आने से पहले जो वादे करे थे इसको पूरे करेंगे और एम्प्लॉयज के जो भी प्रॉब्लम है उन लोगों के साथ एक मीटिंग रख के वो प्रॉब्लम दूर करेंगे। इन्होंने बोले एम्प्लॉयमेंट के जो रूल हैं अब अलग अलग है, वो पूरे रूलों को भी एक कर देंगे।
सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज़ के लीडर नरेंद्र राव बोले सेक्रेटरीट की तरक्की के वास्ते सेक्रेटरीट के एम्प्लॉयज़ रोजाना 1 घंटे से ज़्यादा काम करेंगे कहते हैं। शहर के अलग अलग एरियो के साथ साथ चार मीनार पे भी टीआरएस और कांग्रेस वाले तेलंगाना की खुशी मनाए। चार मीनार के पास टीआरएस वाले डीजे लगा के प्रोग्राम भी करे। तेलंगाना ओल्ड सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से तेलंगाना में तरक्की, खुशियां और लोगों के वास्ते दुआएं करे। इन लोगों ने चार मीनार से एक रैली निकाले जिसमें कमेटी के मेंबरों और प्रेसिडेंट भी थे। ये पूरे लोग एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबादी दी। टीआरएस वाले पटाखे फोड़े और केका भी काटे। तेलंगाना बनने की खुशी में कितने की कल्चरल प्रोग्राम करे जिसमें लोग डांस करे और मेहर ऑर्गेनाइजेशन वाले खवालियों का प्रोग्राम भी करे। चार मीनार के पास खाली टीआरएस वाले नहीं, कांग्रेस वाले भी खुशियां मनाए। कांग्रेस के लीडर हनुमंतराव, एमए खान, डिप्टी मेयर राजकुमार और दूसरे भी वहां पे थे। उस वक्त पे वी हनुमंतराव मीडिया वालों से बातें करते हुए खुशी जाहिर करे और सोनिया गांधी तेलंगाना रियासत दिए बोल के उनको थैंक यू बोले। डीजे लगाए जब बच्चे नाच रहे थे उस वक्त पे टीआरएस के किते की लीडर और इनायत अली बाखरी भी नाचे। बाद में औरतें भी तेलंगाना का जश्न मना के डांस करें। इनायत अली बाखरी मीडिया वालों से बातें करते हुए तेलंगाना के शहीदों को याद करे और केसीआर को थैंक यू बोले। Second June, we are expecting and we are everybody of Telangana people, they want to see it is a Mahila Divas. Only Mahila can give it this Telangana. Nobody has dared to give it this. So we have seen many people, only Sonia Gandhi, she has seen sacrifices of our people, most of the younger generation, girls, boys, what they have given their life. That's why seeing all these things, their sentiments, today she has given, we are very happy. We want to thanks to Sonia Gandhi. We never forget about Sonia Gandhi. 2nd June is a new state, it is coming. Everybody was making this celebration. हमारे कई नौजवानों ने अपने खून बहाकर हमें अता की है और ये उन शहीदों के नाम ये आज़ादी जिन्होंने अपने आप पर पेट्रोल डालकर जलाकर एहतजाज किया, उन शहीद के नाम पे जो पार्लियामेंट के सामने अपने आप को फांसी लटका कर एहतजाज किया। और मैं सलाम करता हूँ उस तेलंगाना के अजीम लीडर को जिन्होंने अपनी मेहनत, जद्दोजहद और भूख हड़ताल के ज़रिए ये तेलंगाना एक अमन शांति का तेलंगाना हासिल करे। कई खून, कई गारतगिरी, कई पुलिस की गोलियां खाए मगर हम किसी एक को भी एक खतरा खून हमारा किसी तेलंगाना वाले ने नहीं निकाला। किसी आंध्रा वाले को नुकसान नहीं पहुंचाकर हमने अपनी जान देकर हमारे नौजवानों ने आज़ादी हासिल की। चार मीनार के दवाखाने में पीर के दिन तेलंगाना कांग्रेस पार्टी वाले वहां के मरीजों में फ्रूटा बांटे। तेलंगाना रियासत अलग बन गई तो लोग इसको टीआरएस वाले तेलंगाना रियासत अलग करने के जिम्मेदार है बोल के टीआरएस वालों को सपोर्ट करे और उनके तारीफा कर रही। सही है, तेलंगाना रियासत टीआरएस पार्टी और कितने की लोगों की जानों की कुर्बानी के बाद बनी सो है। कांग्रेस वाले ये बोल रहे हैं लोग टीआरएस वालों को इलेक्शनों में जिताए और कांग्रेस वालों को हरा दिए। इस वास्ते कांग्रेस वाले लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस वालों की तरफ से तेलंगाना रियासत दिए। टीपीसीसी के बड़े पी लक्ष्मैया मीडिया वालों से बातें करते हुए कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी के तारीफा करें। कांग्रेस वाले पूरी रियासत में हर दवाखाने में जाके मरीजों में फलां बांट रहे और छोटे छोटे गाँव के और देहातों के लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना रियासत दी। पी लक्ष्मैया के साथ यूनानी दवाखाने में माइनॉरिटी के दूसरे लीडर भी थे। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी तेलंगाना के सीएम केसीआर और तेलंगाना के लोगों को मुबारकबाद दिए। हिंदुस्तान के नए वजीर आजम तेलंगाना के नए और पहले सीएम को और यहाँ के लोगों को मुबारकबाद दिए। मोदी अपने ट्विटर पे लिखे मुल्क को एक नई 29वीं रियासत मिली और हम लोग इसका वेलकम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी बोले नई रियासत तेलंगाना आने वाले सालों में हमारे तरक्की के सफ़र में और भी साथ देंगी और तेलंगाना की तरक्की के वास्ते इन्हों दुआ करते और ये बोले कि नई रियासत तेलंगाना गुजरात मॉडल के वास्ते तेलंगाना का मॉडल बन जाएंगे। पहले थे सो पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह पोस्ट पे थे जब तेलंगाना रियासत बनने का ऐलान हो गया था। नई रियासत मुबारक बोल के इन्होंने तेलंगाना के लोगों को मुबारकबाद दी। पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नर ESL नरसिम्हन को एक मैसेज भेजे। इन्होंने अपने मैसेज में नई रियासत के लोगों की
खुशहाली और अपने फ्यूचर के वास्ते अच्छा होना बल्कि नए ख्वाहिशात जाहिर करें। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव सेक्रेटरिएट में सीएम के पोस्ट का चार्ज लेके फर्स्ट फाइल तेलंगाना के लोगों पर साइन करें। तेलंगाना के पहले सीएम केसीआर 12:15 पे सेक्रेटरिएट को पहुंचे। इन्होंने सेक्रेटरिएट में है सो मंदिर को जाके पूजा करने के बाद सीएम ऑफिस सी ब्लॉक में जाके सीएम की पोस्ट का चार्ज लिए। उस वक्त पे चीफ सेक्रेटरी राजू शर्मा और दूसरे ऑफिसरों से हटके 11 मिनिस्टर उनके साथ थे। सीएम केसीआर का रेड कारपेट बिछा के वेलकम करे। सेक्रेटरिएट में इनके वेलकम करने के वास्ते जगह जगह कमाना लगाए थे। पीर के दिन बालापुर के एरिया में कांग्रेस पार्टी वाले तेलंगाना बन गया बोल के खुशियां मना के जवाहरलाल नेहरू के पुतले को फूला भी पहनाए। बालापुर के काउंसलर नरसिम्हा रेड्डी झंडा चढ़ाए। मीडिया वालों से बातें करते हुए नरसिम्हा रेड्डी बोले, तेलंगाना रियासत कांग्रेस पार्टी की कोशिशों और कामों की वजह से बनी और बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी तेलंगाना रियासत में हुकूमत बनाएगी। इसके अलावा बालापुर चौरस्ते पे भी तेलंगाना अलग होने की खुशी में जश्न मनाने के बाद ग्राम पंचायत के ऑफिस में भी सेक्रेटरी झंडा चढ़ाए। उस वक्त पे कांग्रेस के लीडर और एमआईएम के एमपीटीसी भी थे। 7 गुम्बद के पास है सो दक्कन पार्क में आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाले टाटा नेशनल आर्चरी के नाम से एक टूर्नामेंट करा, जिसमें कितने की स्टेटों के लोग हिस्सा लिए। ये टूर्नामेंट में पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और दूसरे कितने की स्टेटों से लोग आए हुए थे। ये टूर्नामेंट में तीरा चलाने का मुकाबला था कि कौन सही जगह पे मारता। ये खेल खेलने के वास्ते आए हुए थे सो लोगों में मर्दा भी थे और औरतें भी थे। ये टूर्नामेंट जीतने वाले आदमी को एक सोने का मेडल और एक चेक इनाम में था। खैर, ये टूर्नामेंट में ख़ास बात क्या हुई बोले तो निशाना लगाने वाले निशाना लगा रहे थे, उतने में तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गए। ये गेम देखने आए थे सो लोगों के वास्ते धूप नहीं लगना बोल के टेंटा लगाए थे। जैसा हवाएं चलना शुरू हुए, टेंटों के बम्बों को लोग जाके पकड़ लिए। कई को बोले तो बम्बों को नीचे से कुछ भी सपोर्ट ही न था। वो शेर है देखो, खंबे हिलने लगे, लोग खंबे पकड़ने लगे और लोगों के दमा निकलने लगे। वो शेर यहाँ पे बराबर शूट हो रहा था। इससे हटके एक चीज़ क्या हुई बोले तो वहाँ पे थे सो एक कैमरामैन बैठ के पूरी गेम की वीडियो ले रहा था और उसको धूप न लगना बोल के एक आदमी पीछे से उसके सर पे छतरी लेके ठहरे हुआ था। हवा का यह आलम था, वो छतरी के साथ साथ वो आदमी भी हवा की स्पीड में बह के चले जा रहा था। अच्छा, वहाँ पे कोई भी मच्छर पहलवाना मतलब ज़्यादा दुबले पतले लोग नहीं थे, नहीं तो ये दुबले पतले आदमियाँ हवा में उड़ के कहाँ चले जाते थे कि किसको भी मालूम ही नहीं होता था। In spite of the heavy winds, both the archers have proved their best. After completion of the 5 sets, Rimil takes the 7 points. जलपल्ली के एरिया वादी मुस्तफ़ा में रहने वाले लोग धुपकाला आतिश पानी की किल्लत होने से बहरान हो रहे। एमएम वालों की कोशिशों से इनके प्रॉब्लम दूर हो गए। जब भी धुपकाला आता, जलपल्ली वादी मुस्तफ़ा के लोगों को पानी नहीं मिलने से परेशानियां शुरू हो जाते। लोगों को परेशानियां हो रही सो देख के 4थे वार्ड के एमपीटीसी मेंबर शेख सलीमुद्दीन, मजलिस के बड़े असदुद्दीन अवैसी, एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी और अहमद पाशा खादरी बोले बोल के लोगों के प्रॉब्लम दूर कराने के इंतजाम करें। इन्हों ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी निर्मला को बोले तो इन्हों आके वो एरिया में रोज़ाना 5 टैंकर पानी के भिजाते बोल के ऐलान करें। शेख सलीमुद्दीन निर्मला के साथ ये एरिया में दौरा करे और 5 टैंकर बस नहीं हो रहे बोल के बोले तो निर्मला 2-3 दिनों में और 5 टैंकर भिजाते बोल के बोले। शेख सलीमुद्दीन इनको वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है इसके बारे में भी बताएं तो सेक्रेटरी निर्मला बोले मैं ये प्रॉब्लम ख़त्म करने के वास्ते भी काम करूँगी। लोग निर्मला देवी और शेख सलीमुद्दीन को फूला भी पहनाएं। TGSWC वाले तेलंगाना बनने की खुशी में गांधी भवन से रैली निकाल के कितने के एरिया में फिरे। उस वक्त डी निर्मल सिंह मीडिया वालों से बातें करते हुए खुशी जाहिर करें। टीआरएस के बड़े के चंद्रशेखर राव सीएम की पोस्ट का हलफ लेने से पहले गन पार्क को जाके तेलंगाना के वास्ते जान दिए सो लोगों को याद करे और 2 मिनट की खामोशी बने और सलामी भी दी। टीआरएस के एमएलए महेंद्र रेड्डी तेलंगाना रियासत बन गई बोल के बहुत खुश हुए और इन्होंने मीडिया वालों से पूछे तो सवालों का जवाब देते हुए बोले 70% रिजर्वेशन देने का फैसला बहुत जल्दी जारी करते गए थे।
मुसलमानों के रिजर्वेशन की जो बात थी तो इस तरह से मुसलमान रिजर्वेशन का, एसटी का रिजर्वेशन का, वो 500 एसटी सेपरेट ग्राम पंचायत पूरा उसके बारे में जो इलेक्शन में बोले वो पूरा कंप्लीट करना। कितना टाइम दरकार रहेगा सर इसके लिए? नेक्स्ट कैबिनेट में डिस्कस करके करते हैं। आज कैसा महसूस हो रहा सर? आज दो इश्यू हुआ, एक तेलंगाना सिंबल, नेक्स्ट मंडे 9 से असेंबली चलना। बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चे के स्टेट प्रेसिडेंट हैसो हनीफ अली इतवार के दिन मक्का मस्जिद को आके ईशा की नमाज पढ़े और इन्होंने तेलंगाना की तरक्की और सुकून के वास्ते दुआएं करे और लोगों को मुबारकबाद भी दिए। अमान नगर के गवर्नमेंट स्कूल में पीर के दिन स्कूल वाले और बच्चे मिलकर तेलंगाना बनने की खुशी में झंडा चढ़ाए। उस वक्त वहां पे एमआईएम के कारकुन कय्यूम जानी और दूसरे बहुत से लोग आए हुए थे। सिटी सिविल कोर्ट के पूरे तेलंगाना के वकील लाल दरवाजे से 4 मीनार तक एक रैली निकाले। सिटी सिविल कोर्ट के पूरे वकील एक कार पे तेलंगाना गन पार्क का निशान बना के लाल दरवाजे से 4 मीनार तक एक रैली निकाले। मीडिया वालों से बातें करते हुए ये वकील तेलंगाना रियासत बन गई बोल के बहुत खुशी जाहिर करे और इन लोगों केसीआर और पूरे लोगों को मुबारकबाद दिए और ये वकील केसीआर को थैंक यू बोल के बोले और इन लोगों जय तेलंगाना बोल के नारे भी लगाए। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। जैसे कि अपना भारत को स्वतंत्र प्राप्त हुआ, वैसा ही ये सीमांध्रों के पीड़ा से हमें तेलंगाना हासिल हुआ, वो भी बहुत मुश्किलों से हुआ है, क्योंकि इसके लिए कई विद्यार्थी और कई लोग शहीद हो गए हैं और वो लोगों को हम सलाम करते हैं आज का दिन। और हमारे प्रोफेसर जयशंकर साहब का जो साकार था वो आज हासिल हो गया। वैसे ही हम शुक्रगुजार हैं हमारे केसीआर साहब के। आजमपुरे पे हैसो टीआरएस ऑफिस पे मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली की लीडरशिप में तेलंगाना डे मनाए। तेलंगाना डे का जश्न मनाते वक्त मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली तेलंगाना का झंडा चढ़ाते हुए केक काटे और खुशी में पटाखे भी फोड़े और कितने की लोग तेलंगाना के गाने लगा के फुल नाचे और आजमपुरे से लोग रैली के जैसा निकाल के चादरघाट, मलकपेट, अंबरपेट और दूसरे कितने की एरियो में फिर गए और जहाँ देखो वहाँ जय तेलंगाना बोल के लोग नारे लगा रहे थे। उस वक्त पे मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, मलकपेट डिवीजन के टीआरएस के इंचार्ज मोहम्मद आजम अली और कांग्रेस के लीडर शिराज खान के अलावा और दूसरे कितने के लोग वहाँ पे थे। तेलंगाना रियासत बनने की खुशी में टीपीसीसी के बड़े पी लक्ष्मैया गांधी भवन पे झंडा चढ़ाए और तेलंगाना के वास्ते जान देने वाले शहीदों को खिराज पेश करे। उस वक्त पे पहले के एमपी अंजन कुमार यादव भी थे और उस वक्त पे लगाए थे सो ब्लड कैंप में कांग्रेस के लीडर खून भी डोनेट करे। टीआरएस एमपी कविता बोले तेलंगाना अलग होने से पहले सेक्रेटरीट में पुलिस वाले एम्प्लॉयज पे जुल्म करते थे। आज मेरे को ये देख के खुशी हो रही कि तेलंगाना सीएम का रेड कारपेट पे वेलकम हुआ और इन्होंने बोले कैबिनेट में औरतों को भी मिनिस्ट्री देते गए थे। तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव अपनी कैबिनेट में कौन सी भी औरत लीडर को मिनिस्ट्री नहीं दिए बोल के तेलंगाना के औरतें रुसे हुए हैं। नई रियासत तेलंगाना बन गई तो खुशियां मना रहे हैं। कई को बोले तो यह खुशी की बात है, मगर 2 जून को तेलंगाना के पहले सीएम केसीआर अपने साथ 11 मिनिस्टरों को जो रखे, इसमें से एक भी औरत को मिनिस्ट्री नहीं दी, जिसकी वजह से औरतें और बच्चियां बहुत ही पुकार ली। हालांकि उनकी पार्टी से जीते सो कोंडा सुरेखा और पद्मा देवानंदा और 2 औरतें एमएलए भी है, मगर इन्हों कौन सी भी औरत को इनकी मिनिस्ट्री में जगह नहीं दिए और इन्हों औरतों को कई को नाराज करे समझ में नहीं आ रहा। तेलुगु देशम पार्टी वाले जुबली हिल्स में अपने ऑफिस में नई रियासत तेलंगाना बन गई बोल के खुशियां मनाए। वहाँ पे किते की लीडर आए हुए थे। ये फंक्शन को जीत की तकरीब बोल के मनाए। टीडीपी के लीडर आंध्र प्रदेश के वास्ते चुने सो सीएम एन चंद्रबाबू नायडू वहाँ पे झंडा भी चढ़ाए। ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस लीडर तेलंगाना डे की खुशी में गांधी भवन से गनपाड़ तक एक रैली निकाले। इसमें कांग्रेस लीडर हनुमंत राव, डी नागेंद्र और प्रभाकर खुशी में डांस करे। ये रैली में कितने की लोग थे।
इमाम के एमएलए सैयद अहमद पाशा खादरी वाटर वर्क्स के एमडी से मिलकर रमजान के मौके पे पानी बराबर सप्लाई करो बोल के बोले और रमजान शुरू होने से पहले एक मीटिंग रखो जैसा हमेशा रखते हैं बोल के बोले। सैयद अहमद पाशा खादरी चार मीनार हल्के असम्बली में पानी और लाइटों के प्रॉब्लमों को दूर करने के वास्ते ओहदेदारों से मिल रहे कहते। चार मीनार असम्बली हल्के के आबरासानी के और ड्रेनेज के मसाइल के सिलसिले में आज मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर वर्क्स सीवरेज बोर्ड से साथ एक मीटिंग हुई, जायज़ा इजलास हुआ। नफ़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट की हिदायत पर वो काम जो रमज़ान से पहले जिन कामों की ज़रूरत है शुरू करने के ताल्लुक से पूरी फहरिस्त लिखाई गई। खुसूसन मक्का मस्जिद के अंदर सम की तामीर का काम मुकम्मल करे, हाउस के अंदर जो लीकेज है उसको बंद करे और जो फिल्टर का प्लांट लगाया गया उसको कनेक्शन देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक 100 kV का ट्रांसफार्मर मंजूर हो चुका। हाउस के लीकेज को बंद करने के बाद हाउस में पानी भर जाएगा, उसके बाद वो पंप का भी कनेक्शन दिया जाएगा। उससे हटकर दारुशफा, पत्थरगट्टी, मुगलपुरा, हुसैनी आलम, पुराना पुल, शाली बंडा, ये तमाम बल्दी डिवीज़नों के मसाइल को तफसील के साथ एमडी के पास नोट कराया गया। इतनी ज़्यादा गर्मी के बाद भी खुशी की बात यह है इस साल तरकारियाँ सस्ते मिलने वाले हैं कहते। धुपकाना देखे तो इतना बढ़ गया, ये साल बहुत ही गर्मी बढ़ी भी है, मगर एक बात अच्छी है, वो क्या बोले तो इतनी गर्मी के बाद भी महंगे मिल रहे हैं सो तरकारियाँ ये साल सस्ते मिलते बोल रहे हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी आज़ाद मंडी में भिंडी, करेला और दूसरे तरकारियाँ 50 से 80% तक सस्ते हो गए कहते। थोड़े लोग बोल रहे हैं तरकारियाँ जो सस्ते हो रहे वो सेंटर में नई हुकूमत की वजह से हो रहे कहते, मगर किसान बोल रहे हैं ये साल उन लोगों ज़्यादा तरकारियाँ उगाए, इसकी वजह से अब के तरकारियाँ सस्ते मिलेंगी। जैसी अलग रियासत तेलंगाना बन गई, केसीआर सीएम बन गए, हाईकोर्ट का नाम और वहाँ के थे सो बोर्ड भी बदल गए। पीर के दिन से नई रियासत तेलंगाना बन गई और टीआरएस के बड़े केसीआर सीएम की पोस्ट के वास्ते हलफ भी ले लिए। खाली रियासत अलग नहीं हुई, रियासत के लोग बिल्डिंग भी अलग अलग हो गए। सीमा आंध्रा वाले थोड़े दिनों पहले नया हाईकोर्ट दियो बोल के सेंटर वालों से डिमांड करे थे, मगर सेंटर की हुकूमत वाले दोनों रियासतों का सदर मुकाम और हाईकोर्ट 10 साल तक एक ही बना दिए। 2 जून को हाईकोर्ट में थे सो पूरे बोर्डों को निकाल दे के नए बोर्डा लगा दिए और बोर्ड जो नया लगाए इस पे हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियर एट द हैदराबाद फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड फॉर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश लिखे हुआ है। हैदराबाद के अलग अलग एरियो में खास तौर पे तेलंगाना भवन, नेकलेस रोड और टैंक बंड के साथ साथ 9 डिस्ट्रिक्टों में तेलंगाना बन गया बोल के बहुत खुशियां मनाई। किते की जगहों पे लोग खुशी से नाच रहे, गा रहे थे और एक दूसरे को मुबारकबादियां दे रहे थे। इतना ही नहीं, किते की जगहों पे जबरदस्त पटाखे फोड़े और ये मंजर देख के आँख फटे की फटेज रह जा रहे थे। सदर राज को भी बर्खास्त कर देके टीआरएस की तरफ से किते की प्रोग्राम करे थे। हैदराबाद के मशहूर बिल्डिंगा जिसमें गन पार्क, असम्बली, टैंक बैंड, पीपुल्स प्लाजा, नेकलेस रोड, हाईटेक सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी और चार मीनार को गुलाबी गुलाबी लाइटों से सजा के दुल्हन के जैसा बना दिए थे और ये पूरे एरिया में गुलाबी झंडों से और गुलाबी फुगों से सजा दिए थे। मेन रोड पे पोस्टरा और होर्डिंगा भी लगाए थे। सड़कों पे इतने लाइटा लगाए थे, रात में भी दिन है जैसा दिख रहा था। टीआरएस के कारकुना तेलंगाना रियासत के चाहने वाले खासकर जवान बच्चे नाचते गाते हुए मिठाइयाँ बांटते हुए दिख रहे थे और थोड़े बच्चे बाइकों पे फिरते हुए जय तेलंगाना के नारे लगा रहे थे। कितने की जगह तेलंगाना के चाहने वाले खुशी में केक काटे। आधी रात के बाद टीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी और टीडीपी के तेलंगाना के चाहने वाले लीडर और कारकुना असम्बली के पास जाके तेलंगाना के शहीदों को खिराज दिए। खुशी के ये माहौल में शहीदों को याद करते हुए कितने के लोग बहुत ही इमोशनल हो गए थे। शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2014 का कप जीत ली। कोलकाता नाइट राइडर्स किंग्स 11 पंजाब को फाइनल मैच में हरा के कप जीती। किंग्स 11 पंजाब की टीम वाले पहले बैटिंग करते हुए 199 रन बनाए। किंग्स 11 की टीम पूरे 20 ओवर खेले तक बहुत जोश में थी। कोलकाता नाइट राइडर्स वाले 19.3 ओवरों में 7 विकेटा खो के 200 रन बनाए और फाइनल मैच जीत लिए और कप कोलकाता नाइट राइडर्स वालों के गोद में गिर गया। कोलकाता नाइट राइडर्स वालों की फाइनल में ये दूसरी जीत है। ये मैच में मनीष यादव बहुत ज़बरदस्त पारी खेले। इन्होंने 50 बॉलों में 94 रन बनाए और मैच की हालत ही बदल दिए। शुरू में कोलकाता नाइट राइडर्स वालों के विकेटा जल्दी गिरने से ऐसा दिख रहा था ये लोग मैच हार जाएंगे, मगर बाद में इन लोग ज़रा संभल के खेलना शुरू करे और मैच का पूरा नक्शा बदल दिए और मैच को जीत में बदल दिए। शाहरुख खान की झोली में एक बार फिर से जीत आ गई और बेचारी प्रीति जिंटा की झोली में हार। Both camps. Which way will it go? Chola on strike.
IPL 2014. They can't catch Chola. He's off. He's gone. Shahrukh celebrating. Hold up, Piyush. Your mates want to hug you. Oh, there you are. Down. Brilliant. Absolutely brilliant. Feel for the Kings 11 Punjab. सेंटर के मिनिस्टर उमा भारती दावा करे कि उत्तर प्रदेश में है सो अखिलेश यादव की हुकूमत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकती। सेंटर के मिनिस्टर उमा भारती मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ख़राब हो गई। न वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा, न लोगों को नौकरियाँ मिल रही और न औरतों को वहाँ पे सेफ्टी के काम हो रहे। इसकी वजह से अखिलेश यादव बहुत दिनों तक सीट पे नहीं बैठ सकते बोल के नामुमकिन है बोल रहे। इसके अलावा उमा भारती बोले अखिलेश यादव की हुकूमत आखिरी सांसा ले रही और 1 महीने के अंदर ही ये हुकूमत गिर जाएंगी बोल के दावा करें। श्रीलंका में जमीन खिसकने से 10 लोग मर गए। वहां पे सैलाब आया हुआ है, कितने के लोगों को मारा भी लगे गए थे। पहले के मिनिस्टर तपन सिकंदर मर गए बोल के हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी अफसोस कर लेते हुए इनको बहुत याद करे। तपन सिकंदर अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में सेंट्रल के वजीर थे। पंजाब के चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल बोले आम आदमी पार्टी की हालत ताश के पत्तों की वैसी हो गई, पार्टी पत्ते बिखरे जैसा बिखरना शुरू हो गई। प्रकाश सिंह बादल मीडिया वालों से बातें करते बोले आम आदमी पार्टी के ताश के पत्तों की रानी शाजिया इल्मी पहले ढेर हो गए, उसके बाद योगेंद्र यादव भी ढेर होने वाले ताश के पत्तों में से एक है। प्रकाश सिंह बादल बोले आम आदमी पार्टी वाले लोगों को दिन में ख्वाबां दिखा के दिल्ली का इलेक्शन जीते थे और पार्टी के बड़े अरविंद केजरीवाल गलती करते हुए सीएम की कुर्सी छोड़ के अब पछता रहे। लोगों से करे सो बातों को पूरा करने के वास्ते अरविंद केजरीवाल बहरान हो गए। इन्होंने बोले अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पास अच्छा प्लान नहीं था और जो लोगों से वादे करे थे वो वादों को पूरा करने के चक्कर में थे, मगर फैसले जल्दी में करने से अरविंद केजरीवाल पार्टी में है सो लोगों को नाराज कर दिए और पार्टी ताश के पत्तों के जैसा बिखरना शुरू हो गई और अब उनकी पार्टी पूरे को बर्खास्त हो गए जैसा दिख रहा बोल के बादल बोले। शाम के शहर हलब में बागियां फौज के अड्डों को जाने वाली सुरंग में जबरदस्त धमाका कर दिए। इसमें कम से कम शाम के 40 फौजियां मर गए। बागियों के ग्रुप इस्लामी महाज वाले बम धमाका करे बोल के कबूल कर लिए और बोले इसमें कम से कम 40 सरकारी फौजियां मर गए। बरतानिया के शामी ग्रुप के ह्यूमन राइट्स वाले बोले ये धमाके में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। रूस के मरमांसिक की झील में एक हेलीकॉप्टर गिर के तबाह हो गया। 16 आदमियां गायब हो गए और 2 आदमियों को खूब मारने लगे। इसमें हुकूमत के ऑफिसर और कारोबार करने वाले आदमियां भी थे। ये हेलीकॉप्टर एक गांव के पास गिर गया जिसमें हेलीकॉप्टर में काम करने वाले 15 आदमियां भी बैठे हुए थे। हेलीकॉप्टर में सवार थे 16 आदमियां अभी तक गायब है, अलबत्ता 2 आदमियों को बचा लिए। रूस की छानबीन करने वाली कमेटी वाले बोल रहे हैं हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट की इंक्वायरी उन लोगों शुरू कर दी। इन्होंने बोले ये हादसा टेक्निकल प्रॉब्लम और मौसम खराब होने की वजह से हो सकता। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 2 जून को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोना 25,413 रुपये और 24 कैरेट सोना 27,180 रुपये। अब अपन तेलंगाना के 10 दिनों के मौसम के हाल के बारे में देखेंगे। हैदराबाद ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 43, कम से कम दर्ज हरारत 28। खम्मम ज्यादा से ज्यादा 47, कम से कम 29। मेदक ज्यादा से ज्यादा 43, कम से कम 28। वरंगल ज्यादा से ज्यादा 44, कम से कम 28। करीमनगर ज्यादा से ज्यादा 43, कम से कम 29। महबूबनगर ज्यादा से ज्यादा 43, कम से कम 28। आदिलाबाद ज्यादा से ज्यादा 46, कम से कम 33। नलगुंडा ज्यादा से ज्यादा 43, कम से कम 28। निजामाबाद ज्यादा से ज्यादा 44, कम से कम 32 और रंगारेड्डी में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 43 और कम से कम दर्ज हरारत 28 रिकॉर्ड करे गए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। तेलंगाना के पहले सीएम केसीआर 2 जून को राजभवन में हलफ लिए। मोहम्मद महमूद अली भी अल्लाह ताला के नाम से 2 जून को हलफ लिए। तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना के सीएम केसीआर सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पे सलामी लेके तकरीर करें। तेलंगाना के सीएम केसीआर सीएम की पोस्ट का चार्ज सेक्रेटरीट में लेके सबसे पहले तेलंगाना के लोगों की फाइल पे साइन करें। हैदराबाद और सिकंदराबाद के कितने की एरियो के साथ साथ चार मीनार करने भी टीआरएस और कांग्रेस पार्टी वाले तेलंगाना बनने की खुशी मनाएं। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के डीडाना पीर के दिन चार मीनार दवाखाने में मरीजों में फला बांटे।
और तेलंगाना बन गया बोल के पहले के पीएम मनमोहन सिंह और अब है सो पीएम नरेंद्र मोदी तेलंगाना के पहले सीएम केसीआर और लोगों को मुबारकबाद दिए। नाजरीन दखनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज।